एक साधक का प्रश्न है कि 65 वर्ष की मेरी अवस्था हो गई, भगवान की कृपा से मुझे बाल्यकाल से सत्संग प्राप्त हुआ, संतों की सेवा प्राप्त हुई, लेकिन अब इच्छा होती है कि सब छोड़कर जाऊं और एकांत में किसी तीर्थ में जाकर भजन करूं। पर जो धर्म पत्नी है वो बार बार कहती है कि इस प्रकार अपने कर्तव्य का त्याग करके नहीं जाना चाहिए, अपने धर्म का त्याग करके जाओगे तो तुम्हारा भजन कैसे होगा। तो कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करिए कि मैं इसमें क्या करूं। ये मेरी आपको एक व्यक्तिगत सलाह है, आप उनको धर्म पत्नी ना कहें। धर्म पत्नी तो धर्म में लगाने वाली होती है, धर्म से हटाने वाली नहीं। आपने कहा 65 साल की आपकी अवस्था है, अब ये तो कोई धंधा पीटने का समय है। ये 65 साल के आप हो गए, आप खुद कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आपको बाल्यकाल से सत्संग मिला है, संतों की सेवा मिली है। आपको मैं एक सरल सा उदाहरण देता हूं। किसी भी कार्य को आरंभ करने में सुख है या पूर्ण करके सुख होता है? बताओ। कोई भी कार्य आपने आरंभ किया, उसको आरंभ कर देने में सुख होता है या उसको पूरा करके उससे निवृत्त हो जाने में सुख होता है? पूर्ण करके निवृत्त हो जाने में सुख है। इससे सीधी सी बात समझ में आ जाती है कि जो सुख है, जो श्रेय है, जो कल्याण है, उसका मार्ग प्रवृत्ति नहीं है, उसका मार्ग निवृत्ति है। संसार में प्रवृत्त हो जाने में सुख नहीं है। संसार में प्रवृत्त होकर, और किस काम के लिए प्रवृत्त हुए थे संसार में? भगवान ने क्या काम देकर भेजा था? मानव जन्म अमोलक पाकर। भगवान ने तो इसलिए भेजा था, भाई जाओ उत्तम करिए कमाई, राम नाम सुखदाई, भजिए भजिए राम नाम सुखदाई, राम नाम सुखदाई। जो भी संसार में किया उसका लक्ष्य तो यही होना चाहिए था भाई, कि ये सब किस लिए करें, ये इन सब कर्मों का पालन किस लिए करें, ताकि करके इससे निवृत्त हो जाए, इससे मुक्त हो जाए। इसलिए मैंने आपको बड़ा सरल सा उदाहरण दिया। किसी भी कार्य में प्रवृत्त होने में सुख नहीं होता, उसको पूर्ण करके उससे निवृत्त हो जाने में सुख होता है, उससे मुक्त हो जाने में सुख होता है। संसार में प्रवृत्ति सुख का कारण नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। संसार से निवृत्ति ही श्रेय का मार्ग है, संसार से निवृत्ति ही कल्याण का मार्ग है। श्रीमद् भागवत प्रभृति जितने ये मंगलमय ग्रंथ हैं, ये निवृत्ति की ही बात कर रहे हैं। मुक्त किस प्रकार होना है, प्रवृत्ति से मुक्त होने की विधि ही आज तक साधु संतों ने बताई है। और फिर दूसरी बात, एक बार अपनी ओर देखो तो सही। आपने पत्र में ये और लिखा कि मुझे लगता है पत्नी की घर में बड़ी आसक्ति है, और मुझे तो लगता है कि पत्नी की घर में जितनी आसक्ति है उससे ज्यादा आसक्ति तुम्हारी पत्नी में है। अरे ये तो वानप्रस्थ का समय है, कोई साथ दे तो अच्छी बात है, नहीं साथ दे तो चलो अपना कार्य पूर्ण करो भाई। बहुत गई थोड़ी रही और 100 बीती जाए। और ध्यान रखना, कान खोल के सुन लो, तुम्हारा हितैषी केवल वही है जो तुमको भगवान की ओर उन्मुख करता है, जो भजन में तुम्हारा सहयोगी सहायक है। नहीं तो भाई सब ऋण बंधु हैं, पूर्व जन्म के कुछ लेने देने वाले हैं, लेना देना होगा और सब अपनी अपनी राह पकड़ेंगे, अपने अपने रास्ते चलेंगे। कब तक इन बंधनों में स्वयं को बांधे रखोगे? और आपने कहा कि मुझे बाल्यकाल से संतों का संग मिला है, आपको ठीक से सत्संग मिला होता तो इस स्थान तक पहुंचने पर आपके मन में संशय नहीं होता। इसी प्रसंग के आरंभ में मैंने कहा था, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट एक दिन में सारी पृथ्वी का राज्य छोड़कर कहीं एकांत वन में चले गए। इसके लिए उन्होंने पूरा जीवन तैयारी की है, इसके लिए उन्होंने पूरा जीवन संयम साधा है। आप इसमें पत्नी को दोष मत दीजिए, अपने मन की दुर्बलता दूर करो, नियम से सत्संग श्रवण करो और नियम से भगवान नाम जपो। उससे क्या होगा? आप में बल का, शक्ति का संचार होगा, आपका आत्मबल बढ़ेगा और इस समय जो निर्णय आपको ले लेना चाहिए था वो आप लेने के योग्य बनोगे। लेकिन इन बातों में भूले भटके मत रहो। धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके
जाएगा रे मन, राम सिमर पछताएगा रे मन, राम सिमर पछताएगा। हो सकता है आपकी धर्मपत्नी जी हमसे नाराज हो जाएं और खूब हो जाएं, हम तो उनको भी कहेंगे कि भाई बहुत गई थोड़ी रही, सो बीती जाए। हमसे तो भाई कोई राजी हो, नाराज हो, कुछ भी हो, हमको तो भाई सीधी सच्ची बात कहनी है। क्योंकि जो आपने प्रश्न में पहला वाक्य लिखा ना, 65 साल की मेरी अवस्था है, और कोई आपको कह रहा है कि अपने अपने कर्तव्य का पालन करो। अरे कर्तव्य का पालन तो बहुत पहले हो चुका, बार बार आपको कहता तो आया हूं, संसार के लिए आपका कर्तव्य है, पर इसी में घिस पिट कर मर जाना ये बुद्धिमानी नहीं, तो मूढ़ता है, ये मन की दुर्बलता है। ये दुर्बल मन वाला व्यक्ति ही ऐसा आचरण करता है। अपना लक्ष्य स्पष्ट करो। अब तो आत्म कल्याण का समय है भाई। विदुर जी ने कैसे फटकारा महाराज धृतराष्ट्र को, बोले जीवन भर जिनके लिए प्रपंच करते रहे, जिनसे छल करते रहे, जिनके प्राण लेने का प्रयास तुमने किया, उन्हीं का दिया टुकड़ा खाकर जीवन धारण कर रहे हो, तुमको लज्जा नहीं आती? अरे जाओ यहां से निकलो, भगवान का भजन करो। और मैं तो भाई गिनती के हिसाब से भी कहता हूं, 100 साल की अवस्था होती थी तो चलो 50 के बाद वानप्रस्थ होता था। अब तो 100 साल की अवस्था नहीं है, 80 मानो, कायदे से तो 40 के बाद निकल जाना चाहिए, नहीं तो 50 के बाद तो निकल ही जाना चाहिए। और नहीं तो आते जाते रहो, भगवान का लगाया मेला भी तो ऐसे ही चलेगा, आप जैसों की कृपा से ही चलेगा भाई, आते जाते रहो। अच्छा ठाकुर जी को नहीं पड़ी है, हम यहां उनके चरणों में ही बैठकर ये बात कह रहे हैं, उनको नहीं पड़ी है, तुम मुक्त हो जाओ। उन्होंने तो ये मेला लगाया ही है, आनंद लो, खाओ पियो। जैसे मेले में क्या होता है, खाना पीना, नाचना गाना, कभी कभी जेब भी कट जाती है, सब होता है मेले में। तो ऐसे ही तो मेला है भाई, यहां तो सब हो रहा है, जेब भी कट रही है, गला भी कट रहा है, खाना पीना भी हो रहा है, मौज मस्ती भी हो रही है, सब है यहां पर। मेला देखना है देखते रहो, नहीं तो माया का संग त्याग, हरिजू की शरण लाग, जगत सुख मान मिथ्या, झूठो सब साज है, राम सिमर राम सिमर, एही तेरो काज है, राम सिमर राम सिमर। तो ये बात मैंने आपको इसलिए कही, ये प्रश्न भी इस समय उठाया मैंने इसलिए कि ये जो सब आपको कह रहे हैं ना, मम्मी जी आप बड़ी अच्छी हो, पापा जी आप बड़े अच्छे हो, भैया जी आप बड़े अच्छे हो, तुम अच्छे नहीं हो, कोई कोई कार्य सिद्ध हो रहा है तुमसे उनका। लोग बढ़ाई दे दे हाकत, चलत दुखित है गैल। अच्छा तो जीव केवल अपने आप को ही समझता है, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को ही अच्छा समझता है। किसी की प्रशंसा भी करता है ना तो भी कहता है देखो हम कितने अच्छे हैं, किसी की प्रशंसा कर रहे हैं। किसी की प्रशंसा भी करता है ना, किसी को बढ़ाई भी देता है तो भीतर ही सोचता है कि देखो हम कितने उदार हैं, कितना अच्छा स्वभाव है हमारा, देखो हम किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, किसी की निंदा नहीं कर रहे। तो अच्छा तो भाई जीव केवल अपने आप को ही समझता है, ना हम अच्छे ना तुम अच्छे। अच्छा तो यहां केवल स्वार्थ है। इसीलिए संत कहते हैं जगत में झूठी देखी प्रीत, इसीलिए संत चेताते हैं प्रीति तो नंद नंदन सो की जय, नंद नंदन सो की जय। और हमारे पास आके बैठोगे ना भाई, हम तो यही तुमको कहेंगे, बार बार कहेंगे, कहते रहेंगे कि मानव जन्म अमोलक पाकर उत्तम करिए कमाई।